अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयदा मरियम मुमताज़। आज आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप। इससे पहले हम लोग नेस्टेड लूप से पहले बहुत से लूप्स को डिस्कस कर चुके हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और आज जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप कहते हैं लूप इनसाइड एन अदर लूप। अगर हम एक लूप के अंदर कोई भी फॉर लूप, डू वाइल लूप या वाइल लूप, इनमें से किसी भी लूप के अंदर एक और कोई भी लूप यूज़ कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। आपको अगर याद हो, चैप्टर नंबर 4 में हमने नेस्टेड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया था। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वही है, ठीक है। नेस्टेड लूप कैन बी ऑफ एनी काइंड। लूप जो है ये वाली नेस्टेड, ये किसी भी किस्म की हो सकती है। यानी जो प्रोग्रामर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने यूज़ के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक नेस्टेड लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप को यूज़ कर सकता है। यानी एक, अगर उसको रिक्वायरमेंट वो देखेगा, अगर उसको एक फॉर लूप के अंदर वाइल लूप की ज़रूरत है तो वो वाइल लूप को यूज़ कर लेगा। अगर वाइल लूप के अंदर एक और डू वाइल लूप की ज़रूरत है तो वो डू वाइल लूप को यूज़ कर लेगा, ठीक है। लूप कैन बी मिक्सड इन एनी वे एज रिक्वायर्ड। यानी जिस तरह से भी रिक्वायर्ड होगा उस तरीके से लूप को मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है। अब हमारा है प्रोग्राम, जो जिससे हम ये देखेंगे कि नेस्टेड लूप का क्या यूज़ है। अगर आप ये देखें तो इसमें, अगर आप जस्ट अभी इस प्रोग्राम को समझें कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखें, सबसे पहले इतने हिस्से को सेपरेट कर लें, इतने हिस्से को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ठीक है। ये चीज़ नीचे अगर आप देखें तो जस्ट इस वाले 1 की जगह पे 2 कर लिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाले में 2 की जगह पे उन्होंने 3 कर लिया। बाकी सारा काम जो है वो वही हो रहा है, यानी 4 तक वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा काम है ना, हमने इसमें ये आउटपुट उन्होंने बताई है, ये आउटपुट लेकर आनी है हमने, ठीक है। तो अब आप देखें, इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ है वो क्या है, ये 1 2 और 3, ठीक है। ये जो है ना नेस्टेड लूप में, याद रखें, एक हमारे पास आउटर लूप लगती है और एक हमारे पास इनर लूप लगती है, ठीक है। तो ये जो 1 2 और 3 है ना, ये आउटर लूप है, और इस हर 1 और 2 और 3 के अंदर 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है, सब में। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या है, इनर लूप है, ठीक है। और इसको हमने बाद में मल्टीप्लाई करके तो आंसर लिखना है। इसके लिए अगर हम प्रोग्राम को देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है उसमें एक तो देखें, जे जो वेरिएबल है ना यहाँ पे, वो आउटर लूप के लिए है। के जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है वो इनर लूप के लिए है। और जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, जे और के का प्रोडक्ट ले रहा है। यानी आउटर लूप और इनर लूप का क्या ले रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है उसको। अब आप सबसे पहले देखें, जो जे है वो मैंने आपको बताया आउटर लूप है। तो यहाँ पे अगर आप आउटर लूप देखें तो वो क्या है, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो जे वाली लूप है वो 1 से लेके जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये 1 से लेके 3 तक हमने लगाई है। इसके बाद अगर आप के वाली लूप देखें तो फॉर के इक्वल टू 1, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इनर लूप कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के वाली लूप लगाएंगे, के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 4 और के प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो इन दोनों का, जे और के का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय के। तो जे और के की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, प्रोडक्ट में। अब अगर आप देखें प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट को, तो प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट में यही चीज़ जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। खैर इसको अभी हम देखते हैं। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आउटर लूप और इनर लूप कैसे चलेगी। देखें, सबसे पहले अगर आप आएँ लाइन नंबर 6 पे, जहाँ पे जे वाली लूप लगी हुई है, तो जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3। अभी फ़िलहाल जो है ना, जे की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 1। और अगर आप आगे आएँ के में, तो के की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है
कि आउटर लूप की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक इनर लूप फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। यानी आउटर लूप आप देखें जे की वैल्यू 1 तब तक 1 रहेगी जब तक के की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर आप यहाँ देखें ये 1 1 1 4 दफ़ा सेम है। जब इनर वैल्यू में 1 2 3 4 जब उनका चेंज हो गया है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, फिर उसको 2 किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास क्या है, k इक्वल टू 1 k लेस देन इक्वल टू 4, तब तक ये वाली लूप जब तक फॉल्स नहीं हो देगी तब तक j की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अब आप देखें j की वैल्यू भी 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 इस वाली वैल्यू में ना, प्रोडक्ट के j मल्टीप्लाई बाय k में ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। फिर अगर आप देखें j की वैल्यू 1 ही रहेगी, k की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये k पहले 1 था ना, अब हम 1 + 1 क्या कर देंगे इस जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो किस तरह होगी, j की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, k की वैल्यू इस 2d की जगह आ जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू 3d की जगह आ जाएगी। ये स्पेसिस होती हैं 1 2 3, ये थोड़ा विड्थ को सेट करने के लिए होती हैं, और d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है, इंटीजर्स के लिए। तो अगर मैं इस लाइन का आपको एक आउटपुट बताऊं तो क्या आएगी, देखें j हमारे पास क्या है, 1 आ गया, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन डला हुआ है, मल्टीप्लाई डाल दिया, उसके बाद 2d यहाँ पे, तो क्या है, k की वैल्यू भी 1 है, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर प्रोडक्ट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये जो लाइन नंबर 9 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर आपके पास j की वैल्यू 1 ही रहेगी और k की वैल्यू में इंक्रीमेंट लग जाएगा 2, और इसी तरह ये यहाँ तक हो जाएगी। फिर जब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 तक कर लेगी, फिर जब यहाँ से k की लूप फॉल्स होगी ना, तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा और 1 j की वैल्यू 1 में इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे 2 की वैल्यू आएगी और फिर अगेन इनर लूप तब तक 1 2 3 4 चलती रहेगी और j की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक इनर लूप फॉल्स ना हो जाए। ये वाली हमारी इनर लूप है, ठीक है। तो ये इस तरह फिर 3 वाला प्रिंट हो जाएगा और इसी तरीके से हमारी नेस्टेड लूप ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो इसमें देखें उसने क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, सेम चल रही हैं। ये 2 से आगे वैल्यू सेम है, 3 से आगे वैल्यू सेम है, और ये जो हमारी लूप थी ये क्या थी, इनर लूप थी। इसको ये वाली थी ना, ये वाली सारी, ये क्या थी, j, और ये वाली जो है सारी ये क्या है, k। तो j और k को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ आया, और ये जो वेरिएबल है वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके पास था नेस्टेड लूप। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेस्टेड लूप के दूसरे प्रोग्राम पे बनाऊंगी मैं। अगर इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।